अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम सीतामढ़ी में हमारा जन्म हुआ है, माँ सीता की धरती पर हमारा जन्म हुआ है। ये हमारा सौभाग्य हम पूरे सीतामढ़ी के जनता मानते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सीतामढ़ी में। आप नौजवान नेता हैं, आप सिर्फ उप मुख्यमंत्री नहीं, आप बिहार के भविष्य में से भी हैं। लेकिन एक मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम अपने मंत्रिमंडल सभी आपके पास जो विभाग हैं, चाहे वो ग्रामीण कार्य विभाग हो, चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो, जो भी काम आपके जिम्मे है बहुत जोरदार अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन आपके पास पर्यटन भी है, और पर्यटन को मैं मानता हूँ कि हमारे बिहार में जो उद्योग की कमी है, जो उद्योग यहाँ किसी कारण से नहीं लग सके, उनका उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उद्योग की कमी है, उसकी भरपाई पर्यटन विभाग के द्वारा की जा सकती है। और वो क्यों की जा सकती है, मैं 2 मिनट में बताना चाहूँगा। आज हम यहाँ सीतामढ़ी महोत्सव मना रहे हैं और आज जानकी नवमी भी है। माँ सीता को हम प्रणाम करते हैं, वो प्रणम में है, हमेशा से हमारे लिए प्रणम रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए, बिहार ही ऐसा राज्य है, जो हिंदुस्तान में अकेला बिहार ऐसा राज्य है जहाँ देश के 4 प्रमुख धर्मों की उत्पन्न हुई है। हम यहाँ माँ सीता की जन्मस्थली बिहार सीतामढ़ी हो गई, इसे हिंदुइज्म से आप जोड़ सकते हैं। दशमेश गुरु गोविंद सिंह जो पटना साहिब में है, वो सिख धर्म का उत्पन्न वहां पर हुआ है। हमारा महावीर जैन, भगवान महावीर की जन्मस्थली आपकी वैशाली है। तीसरा, चौथा, आप जानते हैं हमारे बोधगया से लेके चाइना तक का जो है, पूरे हमारे वहां पर जो हमारे वहां जो पर्यटन आते हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा पर्यटन वहां भी आते हैं। तो ये चारों धर्म पूरे हिंदुस्तान के किसी राज्य में इतने धार्मिक किए नहीं। तो धार्मिक पर्यटन को अगर आप बढ़ावा दीजिएगा, उसकी जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिएगा पूरे बिहार में, वो किसी भी राज्य के इंडस्ट्री से, उद्योग से ज्यादा फायदा बिहार को हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप जान लीजिए, माँ सीता आज अयोध्या में इतना बड़ा काम हो रहा है, 2 महीने में 3 महीने में वहां रामलला जी स्थापित हो जाएंगे। और सीता जी और भगवान राम का जो संबंध है वो हमको आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर उसके बाद सीतामढ़ी को माँ सीता के चलते यहाँ पर उस तरह का काम करें, सारा हम लोग व्यवस्था करें, मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तान की और पूरे दुनिया में रहने वाली एक भी हिंदू महिला ऐसी नहीं है जो सीतामढ़ी नहीं आना चाहेगी। हकीकत यही है। इसलिए इस पर काम करने की जरूरत है। आपको मौका मिला है, आपके साथ आपका उम्र है, आप नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, निश्चित रूप से इस धार्मिक पर्यटन पर भी जरा ध्यान देने का काम करें पूरे सभी जगह पर। खास तौर पे अभी सभापति जी चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी में बहुत स्कोप है कि यहाँ धार्मिक पर्यटन जो है बहुत अच्छे से हो सकता है। सिर्फ सीतामढ़ी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में। उन्होंने रामायण सर्किट का जिक्र किया, बुद्ध सर्किट का जिक्र किया, सिख सर्किट का जिक्र किया, जैनिज्म सर्किट का जिक्र किया। तो रिलीजियस के अलावा बिहार में तो आप जान रहे हैं, बिहार जो है वो लोकतंत्र की जननी भी है। बिहार में पहला विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की गई। बिहार में एक से एक राजा, चाहे चाणक्य हो, चाहे शेरशाह सूरी हो, अशोक हो, ये सबों की धरती रही। तो यहाँ तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि बिहार में अगर नियमित होकर के, अगर इच्छा शक्ति अगर मजबूत है, अगर आप अपने प्रदेश के लिए संकल्पित हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है, इसको हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। तो आज एक पर्यटन मंत्री के जिम्मेदारी के हिसाब से अगर आप लोगों को हम बताएं, तो इतना जरूर कहेंगे कि इस दिशा में हमारी सरकार जो है काम करती है। अब तक पर्यटन विभाग में पॉलिसी तय नहीं था, हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ये तय नहीं था। बजट का पैसा कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कोई एक रोड मैप तय नहीं था।
हमारे बनने के बाद हम लोग टूरिज्म पॉलिसी ला रहे हैं और इसकी समीक्षा भी हम लोगों ने 15-20 दिन पहले की है, ताकि एक दिशा तय हो जाए कि बिहार पर्यटन में कहाँ कॉन्सेंट्रेट करेगा और किस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। वहीं हम बजट उसी हिसाब से हम जगहों को चिन्हित करके हम लोग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे।